कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? इस जगत में अगर हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, किसी में अच्छाई देखते हैं, तो उसमें कुछ योग्यता देखते हैं कि उसका आचरण कैसा है, उसके ज्ञान का स्तर कैसा है, उसका घर-बार कैसा है, वो कैसे लोगों से व्यवहार करता है। तो हम कहते हैं ये इंसान बहुत अच्छा है, और हम फिर ये भी सोचते हैं कि जो अच्छे लोग हैं ना, वही भगवान के पास जाते हैं। ये आम आदमी सोचता है। आम आदमी कहता है जो अच्छा होता है ना, भगवान उसे ही अपनी शरण में लेते हैं, वही भगवान के पास जाता है, भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं। पर क्या सच में यही बात है? इसी प्रश्न का उत्तर दे रहा है हमारा आज का श्लोक ध्यान से सुनिए। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजः प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता न दानम न तपो निर्ज्य न शौचम न व्रतानि च प्रियते अमलया भक्तया हरिरन्य द्विडंबनम। अर्थात, हे मित्रों, तुम लोग न तो पूर्ण ब्राह्मण, देवता या महान संत बनकर, न ही सदाचरण या प्रकांड ज्ञान के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। इनमें से किसी भी योग्यता से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। न ही दान, तपस्या, यज्ञ, शुद्धता या व्रतों से उन्हें कोई प्रसन्न कर सकता है। भगवान तो तभी प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य उनकी अविचल अनन्य भक्ति करता है। एक निष्ठ भक्ति के बिना सब कुछ दिखावा मात्र है। कितनी सुंदर बात है, देखिए कितनी सुंदर बात है। हम सब सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, किसी का बुरा नहीं करता, किसी को आंख उठाकर नहीं देखता, किसी को जो है गलत बात नहीं कहता, तो वो भगवान का प्यारा व्यक्ति है ना? उसमें भगवान वाली क्वालिटी है, भगवान वाले गुण हैं। पर यहां देखिए क्या बात कही गई है कि भगवान ये नहीं देखते कि कोई व्यक्ति इतना महान हो गया कि लोग उसे देवता के तुल्य मानने लगे, या कहने लगे कि बड़ा ही संत आदमी है, भाई बड़ा भोला भाला आदमी है, बड़ा भला व्यक्ति है, और भगवान प्रसन्न हो जाए। ये भी चीज भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाती। तो क्या प्रसन्न करता है? क्या सदाचरण प्रसन्न करता है भगवान को कि किसी का आचरण बड़ा अच्छा हो, या बहुत ज्ञानी हो, प्रकांड ज्ञानी हो, सब कुछ आता हो उसे, जो भी विषय पूछ लीजिए उसका महारत, जो भी विषय उससे पूछ लीजिए उसमें उसे महारत हासिल हो? क्या ऐसी बात है? सारे शास्त्रों का सुंदर अध्ययन किया हो, शास्त्र उसे जुबानी याद हो, क्या ऐसी बात है? इससे क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? तो ये जो भक्त हैं, जिन्हें कि भगवान का साक्षात्कार हो गया है, भगवान अनुभव में आ गए हैं, परेशान अनुभव हो गया है, वो कहते नहीं इससे भी नहीं होगा। तो प्रश्न उठता है तो फिर दान से तो होगा ही। भाई बहुत मुश्किल है कि अपनी कमाई हुई संपत्ति को कोई किसी व्यक्ति को दे दे। दान देना बहुत मुश्किल काम है। आज के समय में तो बहुत ही मुश्किल है, जब बहुत महंगाई का दौर है और परिवार में पेट भरना परिवार का और फिर बाहर भी देना, ये बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन अगर कोई दे देता है दान तो जरूर भगवान प्रसन्न होंगे। तो बोला नहीं, तब भी ऐसा नहीं होगा। तो तपस्या से तो होंगे। हम जो है आराम से बैठ करके व्रत करें और कई प्रकार की तपस्याएं करें, जो अच्छा लगता है उसे खाना छोड़ दें, इससे हो जाएंगे? तो उससे भी नहीं होगा, व्रतों से भी नहीं होंगे भगवान। ठीक है, हम शुद्ध रहें, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम नहाएं, घर एकदम साफ रखें, क्योंकि कहा गया है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी कि जो सफाई है वो समझ लीजिए कि भगवान के करीब पहुंचा देती है। भगवान कहते नहीं, इससे भी प्रसन्नता हासिल नहीं होगी। तो फिर तो किससे होगी? तो क्या भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता? क्या बहुत मुश्किल है भगवान को प्रसन्न करना? तो यहां क्या कहा गया कि देखो, भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य उनकी अविचल अनन्य भक्ति करता है। अविचल अनन्य भक्ति, एक निष्ठ भक्ति के बिना सब कुछ दिखावा मात्र है। दिखावा मात्र, बहुत बड़ी बात कह दी कि ये सारी चीजें अगर कोई कर ले,
दानी हो, तपस्वी हो, यज्ञ करता हो, शुद्ध हो, व्रत रखता हो, सदाचरण करने वाला हो, ज्ञानी हो, सब कुछ हो, लेकिन बावजूद इसके वो सब क्या है? दिखावा मात्र है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की तरफ मुड़ा हुआ नहीं है, उनकी अविचल अनन्य भक्ति नहीं करता। अनन्य भक्ति ये बहुत मुश्किल काम है। इंसान सबसे पहले अपनी भक्ति करता है, अपने आप को प्रसन्न रखने की कोशिश करता है। भक्ति भी इसीलिए करता है ताकि वो प्रसन्न रह सके। भक्ति का तो अर्थ ही है प्रभु की प्रेममयी सेवा। इस दुनिया में अगर हम प्रेममयी सेवा नहीं करेंगे ना, तो दुनिया में भी नहीं जी सकते। यानी भक्ति बिना नहीं जगतेर अवस्थान, भक्ति के बगैर जगत भी नहीं है। भक्ति का अर्थ है प्रेममयी सेवा। किसी भी रिश्ते में ले लीजिए, अगर हम उस रिश्ते में किसी भी व्यक्ति की प्रेममयी सेवा नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति हमसे नाराज हो जाएगा, चाहे वो बच्चे हों, पति हों, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, या किसी बिजनेस में ले लीजिए। बिजनेस में अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया सामान देखने के लिए और आप उसे गाली देकर के बुला रहे हो, या अरे जल्दी करो भाई, टाइम खा रहे हो आप हमारा, इस तरीके से बोल रहे हैं, तो क्या वो व्यक्ति दोबारा आएगा? नहीं आएगा। और जबकि आप बड़े प्यार से उसे बुला रहे हैं, प्यार से बिठा रहे हैं, उसे खिला पिला रहे हैं, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाई और वो आराम से बैठ के पी रहा है, तो थोड़ा महंगा भी दे देंगे आप सामान तो आराम से खरीद लेगा, क्योंकि आपके प्यार का कायल हो गया। बार बार आएगा, बार बार आएगा। ये रहस्य है बिजनेस के। प्रेममयी सेवा यानी प्रेममयी सेवा। अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत बड़ा नेता बनता है और अगर वो जनता की प्रेममयी सेवा ना करे तो क्या जनता उसे पसंद करेगी? तो नहीं करेगी। यानी ये प्रेममयी सेवा यानी कि भक्ति की जो जरूरत है वो हर जगह है। जगत का अवस्थान ही नहीं हो सकता भक्ति के बगैर। लेकिन अगर यही सेवा भगवान की तरफ मुड़ जाए तब क्या होता है, इसी पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9650164592 यानी 9650164592 9818231939 यानी 9818231939 9213414657 यानी 9213414657 और 9810397596 यानी 9810397596। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.premdhara.co.in। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा। हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजः प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता न दानम न तपोनेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रियते अमलया भक्तया हरिरन्य द्विडंबनम। अर्थात हे मित्रों, तुम लोग ना तो पूर्ण ब्राह्मण, देवता या महान संत बनकर, न ही सदाचरण या प्रकांड ज्ञान के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। इनमें से किसी भी योग्यता से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। न ही दान, तपस्या, यज्ञ, शुद्धता या व्रतों से उन्हें कोई प्रसन्न कर सकता है। भगवान तो तभी प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य उनकी अविचल अनन्य भक्ति करता है। एकनिष्ठ भक्ति के बिना सब कुछ दिखावा मात्र है। सही बात है। अगर भगवान में श्रद्धा नहीं है, भगवान की प्रेममयी सेवा करने का मन नहीं है, स्व सुख की गंध मात्र भी जिस हृदय में है, वो भगवान को पूरी तरह से समर्पित नहीं हो सकता, वो भगवान के प्रति एकनिष्ठ नहीं हो सकता। क्योंकि मन में सुख की खलबली है। हमें सुख चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें सुख चाहिए। तो भगवान को सुख देने की बात पता नहीं कौन से जन्म में सोचेंगे, जबकि ये जन्म मिला है कि अपने वजूद से, अपने अस्तित्व से हम सिर्फ भगवान के सुख का विधान करें। लेकिन ऐसा हम सोचते नहीं, एकनिष्ठ भक्ति करते नहीं।
कहा गया है ना, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपः तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम, कि चाहे आपकी उच्च जाति हो, शास्त्रों का अच्छा अध्ययन हो, जाप कर रहे हैं, ताप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब तक, लेकिन अगर वो सब भगवान की भक्ति के बगैर हो रहा है ना, भगवान के प्रति निष्ठा नहीं है और ऐसे ही हो रहा है कि भाई हम उच्च लोक में जाएं, तो क्या कहा कि ये सब ऐसा ही है जैसे कि आत्मा रहित मृत शरीर का अलंकरण करना, उसे सजाना। डेड बॉडी को सजा रहे हैं आप और सोच रहे हैं कि भाई वाह, डेड बॉडी कितनी सुंदर लग रही है, तो डेड बॉडी तो डेड है, उसमें तो जान है नहीं, वो तो बस मिट्टी है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो आप जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा कि चाहे दान दे रहे हो, अगर भगवान के उद्देश्य से नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से नहीं है, तपस्या है या व्रत है या जो कुछ भी है, तो फिर भगवान के लिए अगर नहीं है तो बेकार है ना। जैसे कहा गया कि धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येद यदि रतिम श्रमेव ही केवलम। यदि किसी को भगवान की कथा के प्रति आकर्षण ही ना हो और वो दुनिया भर के काम किए जाए, ये कर्तव्य है मेरा, ये कर्म है मेरा, मुझे ये करना है, वो करना है, तो वो सब क्या है, वो सिर्फ मेहनत है और कुछ नहीं मिलने वाला। श्रमेव ही केवलम, सिर्फ श्रम किया, फल मिलेगा नहीं। तो देखिए, भगवान अपनी एक निष्ठ भक्ति चाहते हैं इंसान से, और इसी के लिए बड़ी ही कृपा करके 84 लाख योनियों में एक ये मनुष्य शरीर बनाते हैं, जिससे उनका प्यारा जीवात्मा, उनका प्यारा जीव उनकी तरफ मुड़ पाए। इच्छा मात्र ही अगर किसी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है तो भगवान उसके लिए खुद तक पहुंचने के लिए सारे रास्ते खोल देते हैं, सारे रास्ते, उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसे अपना लेते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब किसी व्यक्ति के अंदर भगवत धाम तक, भगवान के चरणों तक पहुंचने की इच्छा हो। और अगर ऐसी इच्छा नहीं है और सोचो कि भाई भगवान भी मिल जाए हमें, तो नहीं मिलेंगे। तो एक निष्ठता यानी अनन्येन हेव योगेन, यानी कि अनन्य भाव से भगवान से युक्त होकर के जो भगवान को ध्यायन्तो उपासते, उनका ध्यान करता है, उनकी उपासना करता है। भगवान कहते हैं तेषाम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी ना चिरात पार्थ मई आवेशित चेतसाम, कि उसको मृत्यु संसार सागर से पार करने के लिए मैं एक सेकंड भी नहीं लगाता, तुरंत मैं उसका उद्धार कर देता हूं। एक सेकंड भी बहुत देर हो जाती है, उससे भी बहुत कम समय में उसका उद्धार कर देता हूं। तो जो भगवान हमारे लिए इतना करते हैं, इतने दयालु हैं कि पग पग पर चाहे हम जड़ आनंद या विषय आनंद को ही भोगना चाहें तो उसकी भी सुविधा देते हैं और अपने आप को भी दे देते हैं अपने भक्तों को। तो ऐसे भगवान के प्रति हम समर्पित नहीं होते, ये हमारा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, सोचे भला। तो आपका सौभाग्य जागृत हो और आप भगवान के प्रति जागरूक हों और उनको चाहें, उनकी तरफ समर्पित हों। ऐसी शुभकामना के साथ अब इजाजत लेती है ऐसी शुभकामना के साथ अब इजाजत लेती है आपसे प्रेमधारा। नमस्कार। ये थी कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण।
आप सुनने जा रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। अर्पण 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 अर्पण। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूं मैं पार्वती राठौर। नमस्कार, कैसे हैं आप? अगर आप भक्ति मार्ग में चलने के इच्छुक हैं, अगर आप अपने मनुष्य जीवन को धन्य करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये ना हो, बार बार जन्म और मृत्यु ना लेनी पड़े और भक्ति ही इसका एकमात्र उपाय है। अगर आप सच में आप भी इस एकमात्र उपाय का अवलंबन करना चाहते हैं और इस मार्ग में यदि आपको कोई कठिनाई आ रही है तो आप हमसे अपनी कठिनाइयों को बांटें। तो आइए कार्यक्रम में लेते हैं पहला प्रश्न। जी, मेरा नाम यशपाल अम्बावत है। मेरा गांव मवई, जिला बुलंदशहर, स्टेट यूपी। ये मेरा प्रश्न है कि भगवान कहते हैं गीता में जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जनसाधारण का जन्म होता है माँ की कोख में 9 और 10 महीने तक रहकर और उसके बाद उसका जन्म हो जाता है, क्या इसी प्रकार जो हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण अथवा राम, क्या उनका भी जन्म इसी प्रकार हुआ है? एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान जन्म नहीं लेते, कृपया इस प्रश्न की पुष्टि कीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। आपने गीता के उस श्लोक का जो उदाहरण दिया, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। तो क्या भगवान का भी जन्म होता है? क्योंकि वो अवतार लेते हैं तो जन्म तो लेते ही होंगे। तो देखिए, अगर मैं कहूं जन्म होता है या नहीं होता है तो उस पर मत जाइए। जिस गीता का आपने उदाहरण दिया, उसी गीता को आपने आगे नहीं पढ़ा। अगर उस गीता को आप पढ़ते तो उत्तर आपको स्वयं प्राप्त हो जाता। 4 अध्याय में 6 श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। बहुत बड़ी बात कह दी कि यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। प्रकट होता हूँ, जन्म नहीं लेता। अगर आपने भगवान कृष्ण और भगवान राम जी के जन्म का वृतांत सुना हो तो आपने ये जरूर जाना होगा कि वो प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। क्योंकि जब आप श्रीमद् भागवतम में उनके जन्म के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा है, साफ साफ बताया गया है कि जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए या श्री राम प्रकट हुए तो अपने समस्त आयुधों के साथ प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म। एक ही तत्व है भगवान और वो दोनों जगह प्रकट होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म को हाथ में लेकर के, चतुर्भुज रूप में, दिव्य आभूषणों के साथ और दिव्य पोशाकों के साथ, बड़े बड़े सुंदर सुंदर घुंघराले केशों के साथ। तो कोई तो बच्चा ऐसा पैदा नहीं होता कि सारी चीजें लेके पैदा हो। बच्चा जब पैदा होता है तो असहाय, एकदम निरीह होता है। लेकिन भगवान जब आए, कहा गया कि देवकी के गर्भ से आए या कौशल्या माता के गर्भ से आए, लेकिन वो गर्भ से नहीं आए, वो प्रकट हुए। वो वसुदेव जी के हृदय से यशोदा जी के हृदय में गए और उनके अंदर गर्भ जैसे लक्षण प्रकट होने लगे कि हाँ वो गर्भवती हैं। और जब उनके जन्म लेने का, सो कॉल्ड जन्म लेने का समय आया, अवतार लेने का समय आया, प्रकट होने का समय आया, तो आप श्रीमद् भागवतम में देखेंगे उसमें बताया गया है साफ साफ कि वो इस तरीके से चतुर्भुज रूप में, दिव्य रूप में प्रकट हुए। तो इस तरह से भगवान ने तो बताया है कि वो जन्म नहीं लेते, अविनाशी हैं। भगवान का विनाश नहीं होता तो उनकी मृत्यु भी नहीं होती, जन्म नहीं लेते तो मृत्यु भी नहीं होती। अगर आप अपने शास्त्रों को खंगालेंगे तो आप देखेंगे भगवान की ये विशेषता बारंबार दिखेगी, आपको बारंबार दिखेगी। न जन्म होता है न मृत्यु होती है। गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कह दिया, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। यानी कि जो मेरे जन्म की दिव्यता को, कर्म की दिव्यता को समझ लेता है, वो व्यक्ति दोबारा इस पृथ्वी में जन्म नहीं लेता है, कभी भी उसे मृत्यु का मुख नहीं देखना पड़ता है, वो मुझे प्राप्त करता है। जैसे मैं अविनाशी हूँ वैसे ही वो अविनाशी प्रकृति को प्राप्त करता है और सच्चिदानंद देह को प्राप्त करता है। तो ये जो रहस्य है बहुत सुंदर है
और जैसे प्रत्येक चीजों को जानने के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है, इस रहस्य को भी किसी ऐसे व्यक्ति के मुख से सुनना चाहिए जिसे भगवत साक्षात्कार हो चुका हो, जो भगवत विद्या में बहुत तन्मय हो, बहुत आगे निकल चुका हो, तब आपको सब समझ आएगा। हाँ मैम नमस्कार, मैं विनीत बोल रहा हूँ गुड़गांव से। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये हिंदू धर्म में कहा गया है कि मतलब मूर्ति पूजा और ये मतलब देवी देवताओं को जैसे मंदिर में जाना ये सब बताते नहीं करना चाहिए, तो क्या ये सच है या गलत है? ये मेरा मैम समाधान करना। थैंक यू। देखिए, प्रत्येक धर्म की अपनी एक विशेषता है और सभी धर्मों का लक्ष्य मगर एक है ना? तरीके अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं। अगर आप देखें, भक्ति में भी देखें, अगर आप भगवान के किसी एक विशेष अवतार की भक्ति में देखें, मान लीजिए श्री कृष्ण की भक्ति में देखें, तो उसमें भी आप देखेंगे कि इनकी ही भक्ति में अनेक संप्रदाय बने हुए हैं और उन संप्रदायों के अपने अपने तरीके हैं भगवान को मनाने के, उन तक पहुंचने के, उनका अनुराग प्राप्त करने के लिए और उनसे अनुराग करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। इसीलिए आप देखें ईश्वर तत्व को मैक्रो लेवल पर देखें, बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर देखें, तो सबके अपने अपने तरीके हैं भगवान तक पहुंचने के लिए। अब आप कह रहे हैं कि जो है हिंदू धर्म में कहा गया है कि मंदिर मत जाओ और मूर्ति पूजा नहीं करो, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कहा गया है कहीं भी कि मंदिर नहीं जाओ। तो कहाँ जाओ? क्लब जाओ, कहाँ जाओ? मदिरालय जाओ, कहाँ जाओ? मॉल्स जाओ, या फिर कहाँ जाओ? टीवी के आगे 24 घंटे बैठो, ये कहा गया है क्या? मैंने तो सारे शास्त्र पलट के देखे, ऐसा तो मुझे कहीं आदेश नहीं मिला। मंदिर में भगवान की पूजा होती है, वहां जाना चाहिए। अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने पूजा के स्थल पर जाना चाहिए। वहां एक पवित्र वाइब्रेशन मिलती है, एक पवित्र तरंग उठी रहती है। वहां पर भक्त लोग होते हैं जो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, जिनसे आप भगवान के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ऐसे अनुकूल व्यक्ति वहां आते हैं। आप अगर वहां जाना ही छोड़ देंगे तो बताइए आप कहाँ जाएंगे फिर? समाज में ऐसी कौन सी पवित्र जगह रह जाएगी जहां जाया जा सके? और जहां जाया जा सकता है उसे हम अगर एक विवाद का मुद्दा बना देंगे तो ये बताइए कैसे हमारे समाज का उत्थान होगा? बताइए भला कैसे होगा? कहाँ जाया जाए? हर जगह अगर आप देखेंगे तो माया जो है काटने को दौड़ रही है, लीलना चाहती है, लीलना चाहती है। उम्र ऐसी ढलती चली जाती है और आप कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा या मंदिर में जाना ये सब अपराध है। किसने कहा कि अपराध है? अपराध नहीं है। भगवान को मानने के कई तरीके हैं। कई लोग घर में बैठ करके भी भगवान को मान सकते हैं, तो ठीक है, किसने मना किया? आप मानिए, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको मंदिर में जाना पसंद नहीं है, आप मत जाइए, किसने कहा कि आप जाइए ही? किंतु ये कहना कि ये शास्त्र में कहा है कि नहीं जाइए, ये गलत है। आधी अधूरी जानकारी लेकर के आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। हम प्रत्येक धर्म का सम्मान करते हैं और हम जानते हैं कि प्रत्येक धर्म हमें सिर्फ भगवान की तरफ मुड़ना ही सिखाता है, भगवान से प्रेम करना सिखाता है। इसलिए मेरे लिए और हम सबके लिए प्रत्येक धर्म जो है वो समान है, इज्जत देने लायक है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप विवाद का विषय मत बनाइए। विवाद का विषय कभी हो ही नहीं सकता मेरी नजर में। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। आप हमारे साथ बांट सकते हैं अपने आध्यात्मिक अनुभव और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने प्रश्न सिर्फ इस फोन नंबर पर 011-228-31748 यानी 011-228-31748। अन्य जानकारी के लिए कृपया डायल करें 8800380407। इसके साथ ही देखिए हमारी वेबसाइट भी www.divinehappiness.co.in। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूँ मैं पार्वती राठौर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्रश्न। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत कुमार है, मैं नालंदा जिला बिहार से बोल रहा हूँ। ये हमारा प्रश्न है, आत्मा क्या है? ऐसा है भैया, आत्मा आप ही हो। आत्मा आप हैं, यानी कि जो इस शरीर को चला रहा है वही तो आत्मा है। आप खा रहे हैं, हाथ से खा रहे हैं, परंतु हाथ तो आप नहीं है ना, हाथ आपका है। आप ये कहते हैं ये बच्चा मेरा है। किसका है ये बच्चा? जो आपका बच्चा है वो आपकी आंख का बच्चा है, आपकी नाक का बच्चा है, आपके हाथ का बच्चा है क्या? मेरा, ये मैं कौन है? ये मैं ही तो आत्मा है। आत्मा से आप क्या समझे? भूत प्रेत? हाँ, वो भी आत्मा है। शरीर नहीं है,
बिना शरीर के हैं, अशरीरी हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि भूत प्रेत हैं, वही घूम रहे हैं ऐसे अशरीरी होके, शरीर नहीं मिला इन्हें, लेकिन है वो भी आत्मा, और आप भी आत्मा हैं जो शरीर में रहते हैं। तो आत्मा भगवान का चिद कण है, एक कण है भगवान का, भगवान की तटस्था शक्ति है, भगवान की तटस्था शक्ति यानी माया शक्ति, और भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है जो भगवान की विभिन्न आध्यात्मिक जगतों में रहती है, इस प्रकार की जो शक्ति है, स्वरूप शक्ति, पराशक्ति, ऐसी शक्ति और जो माया शक्ति है उसके बीच में जो है, यानी कि जो चाहे तो माया जगत की तरफ मुड़ सकती है और चाहे तो भगवान की तरफ मुड़ सकती है, ऐसी तटस्था शक्ति ही आत्मा कहलाती है, जीव कहलाती है, और वो आप हैं, आपका शरीर वो नहीं है, आप ही वो हैं। इस अंतर को समझने के बाद ही हम भक्ति की प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं। मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है? देखिए, कर्तव्य क्या है आपका, किस नाते से पूछना चाहते हैं? एक बेटे के रूप में आपका कर्तव्य क्या है? पति के रूप में आपका कर्तव्य क्या है? समाज के एक नागरिक के रूप में आपका कर्तव्य क्या है? कौन से कर्तव्य को गिनवाना चाहते हैं आप मेरे मुंह से? बताइए। मैं तो आपको एक आध्यात्मिक कर्तव्य के बारे में ही बता सकती हूँ, जिसके लिए भगवान ने ये मनुष्य जीवन दिया है आपको। निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। भगवान ने कहा कि ये जो शरीर है ये मैंने दिया है, सुलभ करके दिया है। क्यों दिया है? ताकि जो है मेरी तरफ मुड़ सकूं, और अगर नहीं मुड़ पाए तो क्या है? स आत्महा, भगवान कहते हैं कि तब वो व्यक्ति आत्मघाती है, अपने आप को ही खत्म कर दिया अपने हाथ से, यानी अपनी आत्मा को ही खत्म कर डाला। आत्मा मरती नहीं है, लेकिन ऐसी आत्मा जो मनुष्य जीवन पाके भी उस सुंदर से भी सुंदर अवसर का लाभ ना उठा सके और भगवान की तरफ ना मुड़ सके, और फिर 84 लाख योनियों में करोड़ों सालों के लिए चली जाए बेचारी, तो उसने क्या किया? अपनी हत्या ही कर डाली एक तरीके से, है ना? इतनी सुंदर बुद्धि दी हमें, जैसे कि जानवरों को नहीं मिलती, और उस बुद्धि का उपयोग हमने भगवान को जानने के लिए नहीं किया, तो फिर क्या फायदा हुआ उस बुद्धि का? इसीलिए जो मुख्य कर्तव्य एक जीवात्मा का है वो है परमात्मा की तरफ मुड़ना। आप भी इस कर्तव्य को पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप मनुष्य देह में हैं, आपको बहुत सुंदर उपहार मिला हुआ है, इसे महसूस कीजिए। हेलो, नमस्कार जी, मैं चौहान ऋषि बालगढ़ सोनीपत से बोल रहा हूँ जी। मैं भगवान का जो भजन कीर्तन करते हैं लोग जी, अभी फिर भी दिमाग पे टेंशन आते रहता है जी, ऐसा क्यों होता है जी? दूसरों से लड़ाई झगड़ा होते रहता है जी, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भगवान का भजन कीर्तन तो किया, पर अभी भी मन का पूरा आवेश संसार में है। आप अपने मन के संपूर्ण आवेश को अगर भगवान में लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो आवेश को, मन को, इसे आप भगवान में लगाने की क्रिया करिए, और ये प्रक्रिया सीखिए अपने से अच्छे भक्तों के साथ मिलकर के। तो आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछिए इस फोन नंबर पर 011-228-31748। इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए पार्वती राठौर।